दोस्तों यार मिलिए शर्मा जी से। और शर्मा जी यहाँ पर एक सरकारी नौकर है और यार पिछले 20 साल से ये इस नौकरी को सर्व कर रहे हैं। और यार इनकी सोसाइटी में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में वो सारी चीजों को अचीव कर लिया है जो कि एक मिडिल क्लास पर्सन का सपना होता है। यानी कि दोस्तों एक सिक्योर जॉब, एक अच्छी वाइफ और बच्चों का अच्छा एजुकेशन और यहाँ तक की पार्टीज और फेस्टिवल्स में मिलने वाला अच्छा ट्रीटमेंट। और यार दोस्तों स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ शर्मा जी को ही नहीं बल्कि उनके बच्चों को भी स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब यार दोस्तों जैसे उनके बच्चों की बात भी चल रही है तो यार उनकी फैमिली के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। यार उनकी फैमिली में टोटल 5 मेंबर होते हैं और एक तो शर्मा जी खुद है और एक उनकी वाइफ है जो कि यूजुअली दोस्तों यार एक ही होती है। और उनके 2 बेटे हैं और एक बेटी है। और यार उनकी बेटी दोनों लड़कों से बड़ी है और उसकी एज 25 साल की है। और यहाँ पर शर्मा जी उसके लिए एक अच्छे रिश्ते की भी तलाश कर रहे हैं। देन दोस्तों यार उनका पहला बेटा है 23 साल का और दूसरा बेटा है 20 साल का और बड़ा बेटा अभी मास्टर्स कंप्लीट कर चुका है और वो अब एक अच्छी हाई पेइंग जॉब की तलाश में है। और वहीं पर यार दोस्तों उनका छोटा बेटा अभी भी बैचलर्स की स्टडी कर रहा है और वहीं पर उनकी वाइफ एक हाउसवाइफ है। यानी कि दोस्तों अगर हम ओवरऑल सिनेरियो को देखते हैं तो यार शर्मा जी की पूरी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ शर्मा जी ही पूरा घर चला रहे हैं। अब दोस्तों यार चलिए मैं यहाँ पर आपको एक दूसरे कैरेक्टर के साथ मिलाता हूँ और यहाँ पर हम लाला जी को देख लेते हैं। और यहाँ पर लाला जी भी बिल्कुल शर्मा जी की एज के है। और यार लाला जी की फैमिली में भी टोटल 5 मेंबर्स है, एक खुद लाला जी और एक उनकी वाइफ और उनकी एक बेटी और 2 बेटे। और यार दोस्तों लाला जी बिल्कुल ही छोटा मोटा धंधा करते हैं और वो अपने शहर के नुक्कड़ पे एक सब्जी का ठेला लगाते हैं। और यार दोस्तों लाला जी जैसे लोगों को अक्सर हमारी सोसाइटी रिस्पेक्ट नहीं दिया करती है। और यार दोस्तों किसी फैमिली फंक्शन या फिर गेट टुगेदर में भी लाला जी जैसे लोगों को बहुत ही ज्यादा इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि यार दोस्तों हमारे यहाँ पर ठेले पर सब्जी बेचने के काम को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड नहीं माना जाता है। और यार आप इस बात को तो जरूर से जानते होंगे कि लोग आपको नहीं बल्कि आपके ओहदे को सलाम करते हैं। अब दोस्तों यार मैं आप लोगों से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से यहाँ पर शर्मा जी या फिर लाला जी इन दोनों में से कौन ज्यादा अमीर है, हमें कमेंट करके जरूर से बताए। और यार दोस्तों मैं इस बात को भी जरूर से जानता हूँ कि आप में से ज्यादातर लोगों ने शर्मा जी का ही नाम लिया होगा क्योंकि यार दोस्तों शर्मा जी की पर्सनल इनकम लाला जी से बहुत ज्यादा है। क्योंकि जहाँ पर शर्मा जी की मंथली सैलरी 55,000 रुपये है तो वहीं पर लाला जी सिर्फ और सिर्फ महीने के 20,000 रुपये ही कमा पाते हैं। लेकिन यार दोस्तों ये बात सिर्फ और सिर्फ यहीं तक की लिमिटेड नहीं है क्योंकि यहाँ पर लाला जी केवल अकेले अर्नर नहीं है और उनकी सारी फैमिली उनको सपोर्ट करने के लिए अपने हिसाब से कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। जैसे कि यार दोस्तों उनकी वाइफ घर से ही सिलाई कटाई का काम कर लेती है जिससे कि वो 5,000 रुपये महीने का कमा लेती है। और उनकी बेटी एक पार्लर में काम कर लेती है और जहाँ से वो भी 5,000 रुपये महीने की कमा लेती है। और फिर वहाँ पर उनका छोटा बेटा भी पढ़ाई के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम वर्क करता है जिसकी कि वो 10,000 रुपये महीने की कमा लेता है। और इनका बड़ा बेटा भी एक फैक्ट्री में काम करता है जिसमें कि उसको टोटल 20,000 रुपये की सैलरी मिल जाती है। तो यार दोस्तों लाला जी की टोटल फैमिली इनकम 60,000 रुपये हो जाती है मंथली, जिससे कि यार हमें यहाँ पर ये पता चल जाता है कि यहाँ पर लाला जी की फैमिली इनकम शर्मा जी की फैमिली इनकम से कई ज्यादा है। और यार फिर भी हमारी सोसाइटी शर्मा जी जैसे लोगों को ही बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है। हाउएवर यार दोस्तों शर्मा जी जैसे लोगों को मिडिल क्लास की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि इनकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ बाहर बाहर से ही बहुत ज्यादा चमकदार दिखाई देती है क्योंकि इनके पास बड़ा घर और अच्छी गाड़ी होती है और ये हमेशा ब्रांडेड कपड़े और महंगे गैजेट्स को यूज करते हैं। लेकिन यार दोस्तों इसकी कीमत जो कि इन्होंने चुकाई होती है वो हम इसे देख ही नहीं पाते। और एक मिडिल क्लास जनरली बहुत सारे ट्रैप्स में फंसा हुआ होता है। और यार इससे बेहतर तो है कि आप लाला जी जैसी ही लाइफ स्पेंड कर लो। और यार दोस्तों मिडिल क्लास चाहे तो थोड़े बहुत एफर्ट्स करने के बाद अपर क्लास में भी आ सकता है। लेकिन यार दोस्तों फिलहाल रिपोर्ट्स ऐसा कहती है कि मिडिल क्लास और भी ज्यादा लोअर क्लास में शिफ्ट होता जा रहा है और वो एक नई पुअर क्लास है जिनको कि यार मिडिल क्लास से पुअर क्लास बना रही है। उन्हीं की कुछ आदतें जो कि हम इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। और यार हम ये भी देखने वाले हैं कि आप कैसे इस मिडिल क्लास ट्रैप को ब्रेक करके इसके बाहर निकल सकते हो। नंबर 1 दोस्तों यार मिडिल क्लास ये सोचते हैं कि वो सारी चीजों को अकेले ही हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों यार जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि शर्मा जी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और ये 55,000 की मंथली सैलरी लेते हैं। और यार सोसाइटी के अकॉर्डिंग इनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा मस्त है और इनकी जॉब भी पूरी तरीके से सिक्योर है। और यार दोस्तों इसके बावजूद अगर शर्मा जी अपनी बेटी से या फिर अपनी बीवी से काम करवाएंगे तो सोसाइटी इनको क्या कहेंगी कि शर्मा जी तो बहुत ज्यादा कंजूस है और ये इतने पैसे होने के बावजूद भी अपनी बेटी और अपनी वाइफ से काम करवाते हैं।
और न जाने ये इतना सारा पैसा कहाँ लेकर जाएंगे। इसीलिए यार दोस्तों यहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो अपनी वाइफ या फिर अपनी बेटी से काम करवाए। अब यहाँ पर उनके दोनों बेटे बच जाते हैं, जबकि यहाँ पर छोटा बेटा तो अभी स्टडी कर रहा है, तो वो पार्ट टाइम किसी मैकेनिक की दुकान पर जाकर काम करे। ऐसा तो शर्मा जी को बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगा। और अगर बात करें शर्मा जी के बड़े बेटे की, तो अभी शर्मा जी का बड़ा बेटा फिलहाल जॉब की तलाश में है, और जब तक कि उसको कोई बहुत ज्यादा अच्छी जॉब नहीं मिल जाती, शर्मा जी ने उसको साफ मना किया है कि कोई भी छोटी मोटी नौकरी को नहीं करना है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि शर्मा जी का बेटा इतना निकम्मा है कि वो जॉब भी इतनी ज्यादा कम पैसों की कर रहा है। इसीलिए यार दोस्तों शर्मा जी यहाँ पर अकेले काम करना पसंद करते हैं, और उन्हें ये बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि उनके घर में से कोई भी और उनके अलावा काम करने जाए। और यार दोस्तों यही है मिडिल क्लास का सबसे ज्यादा फर्स्ट रीजन, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा गरीब होते चले जाते हैं, कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इनकम पर डिपेंड हो जाते हैं। हाउएवर दोस्तों यार, एक गरीब फैमिली में हर एक मेंबर अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम करता है, और सब एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमने लाला जी के एग्जांपल में देखा। नंबर 2, द सो कॉल्ड सोसाइटी स्टैंडर्ड्स। और दोस्तों यार, एक दिन क्या हुआ, शर्मा जी अपने जूनियर के घर कोई फंक्शन अटेंड करने गए, और उनकी जूनियर ने बहुत ही ज्यादा शानदार पार्टी को अरेंज किया था, और इसमें उसने बहुत ज्यादा पैसों को भी खर्च कर दिया था। और इसको देखकर शर्मा जी के सारे कलीग्स कहने लगे कि शर्मा जी यार क्या बात है यार, कि मान गई है शर्मा जी, आपके जूनियर को पार्टी हो तो बिल्कुल ऐसी। और इसने ऑफिस के सारे लोगों को बुलाया था, और आज के टाइम पर ऐसा कौन करता है। लेकिन बुरा मत मानिए कि आप इसके सीनियर होने के बावजूद भी ऐसी पार्टी नहीं दे पाते। और यार दोस्तों शर्मा जी को ये बात बिल्कुल ही दिल पर लग गई थी, और उन्होंने अब ये ठान लिया कि पार्टी तो मैं बहुत ही ज्यादा शानदार देने वाला हूँ, और ऐसी पार्टी दूंगा जिसको कि कभी किसी ने देखा ही नहीं होगा, और जिससे सारे लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। और अगले ही महीने शर्मा जी ने एक बड़ी सी पार्टी अरेंज कर ली, और उन्होंने एक बड़ा सा हॉल को बुक कर लिया था। और दोस्तों यार पार्टी तो बहुत ही ज्यादा शानदार थी, खाने में अलग अलग आइटम्स रखे हुए थे, और वहाँ पर इम्पोर्टेड वाइन शावर की तरह बह रही थी। और शर्मा जी ने अपने पूरे हाथों से इस पार्टी को अरेंज करने के लिए खर्चा कर डाला था। लेकिन यार दोस्तों एट द एंड ऑफ द डे उनके हाथ क्या आया, सिर्फ और सिर्फ लैक्स ऑफ रुपीज ऑफ डेब्ट। वो पूरी तरीके से कर्ज में डूब गए थे। और यार दोस्तों बिल्कुल यही है सेकंड रीजन जो कि मिडिल क्लास को और भी ज्यादा गरीब बनाता चला जा रहा है। और मिडिल क्लास अक्सर सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए ऊटपटांग हरकतों को करते चले जाते हैं, जिससे कि वो अपने सारे पैसों को लॉस करवा बैठते हैं। कि दोस्तों यार एक गरीब इंसान को पार्टी वार्टी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो कल जैसा था वैसा आज भी रहता है, और आगे भी वैसा ही रहता है। और अगर उससे कोई फंक्शन है फिर पार्टी करनी भी है तो वो बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से उसको कर लेता है, क्योंकि उनको जज होने की चिंता नहीं होती। और पुअर क्लास से लोगों को अक्सर ज्यादा उम्मीदें भी नहीं होती है। अब दोस्तों यार आप यहाँ पर लाला जी को ही देख लो, सब्जी का ठेला चलाने वाला 5 स्टार होटल में पार्टी दे रहा है, आपने ऐसा कभी देखा ही नहीं होगा। और इसके बावजूद भी लाला जी की फैमिली इनकम शर्मा जी से ज्यादा है। लेकिन यार दोस्तों वो फिर भी इस नकली चमक दमक दुनिया से दूर है। नंबर 3 द डेब्ट ट्रैप। और यार दोस्तों बीइंग अ सैलरीड पर्सन सबसे ज्यादा इजी चीज जो कि आपके लिए होंगी वो है कि लोन लेना। शर्मा जी के केस में भी ये कुछ डिफरेंट नहीं था, बल्कि इनको तो कई सारे फाइनेंशियल कंपनीज और क्रेडिट कार्ड कंपनीज के ऑफर आते रहते थे कि सर आप हमारी कंपनी का क्रेडिट कार्ड खरीद लो या फिर हमारी बैंक में आप अकाउंट खुलवा लो और आपको इतना ज्यादा लोन मिल जाएगा। और अभी यहाँ पर शर्मा जी ने भी कई सारे लोन्स को ले रखा था, जैसे कि बच्चों के एजुकेशन के लिए लोन, कार लोन, होम लोन और कई सारे पर्सनल लोन भी शर्मा जी ने ले रखे थे, जिसको कि उन्होंने वो पार्टी अरेंज करने के लिए भी लिया था। और शर्मा जी का ये मानना था कि लोन लेना इसलिए अच्छा है कि आप इससे वो चीजें भी खरीद सकते हो जिसको कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, और आप लग्जरीज का पूरी तरीके से आनंद ले सकते हैं बिना आपकी जेब का 1 रुपया भी खर्च करते हुए। लेकिन यार दोस्तों हर चीज की एक कीमत होती है और कोई भी लग्जरी बिना कोई सेक्रीफाइस के नहीं मिलती। और यहाँ पर शर्मा जी के केस में ये सेक्रीफाइस था पीस का सेक्रीफाइस, और लग्जरी से इकट्ठा करने के चक्कर में उन्होंने अपनी लाइफ के पीस को सेक्रीफाइस कर डाला था और अपनी मेंटल हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, बिकॉज कि उनको अपनी इस लग्जरियस लाइफ और नकली लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए बहुत सारा देर रात तक काम करना पड़ रहा था। और वो कोई लीव भी नहीं लेते क्योंकि उनको इस बात का बहुत डर है कि अगर उनकी सैलरी कट गई
तो उनकी कोई ईएमआई रह जाएंगी और इससे वो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। और ये है डेब्ट ट्रैप, जो कि मिडिल क्लास को और भी ज्यादा लोअर क्लास में लेता चला जा रहा है। नंबर 4, फॉर्मल एजुकेशन इज द ओनली वे टू सक्सीड। और यार दोस्तों, शर्मा जी हमेशा से अपनी स्कूल में एक होनहार स्टूडेंट रहे हैं और उनके हर बार अपनी स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स आया करते थे। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही सीखा है कि स्कूल में अच्छे मार्क्स स्कोर करना एक ही तरीका है सक्सेस होने का। और इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को भी महंगे स्कूल और कॉलेजेस में एडमिशन दिलाया है, ताकि वो भी अच्छे मार्क्स ला सके और लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। और इसके लिए यहाँ पर शर्मा जी ने काफी सारे लोन्स भी ले रखे हैं। हावेवर दोस्तों, यार यहाँ पर मिडिल क्लास लोग इस बात को नहीं समझते कि जिस एजुकेशन को 12 साल लेने के बावजूद भी 12,000 रुपए की नौकरी नहीं ले पाते, तो ऐसे एजुकेशन सिस्टम का क्या ही फायदा। और यार दोस्तों, एजुकेशन तो ऐसी होनी चाहिए जो कि आपको अपस्किल कर सके, और किताबों का रट्टा मारने से आपका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। और यार दोस्तों, आजकल के टाइम पर कई सारी बड़ी कंपनीज भी सिर्फ और सिर्फ स्किल के बेसिस पर एम्प्लॉयज को हायर करने लगी है। हावेवर दोस्तों, यार यहाँ पर शर्मा जी के बड़े बेटे ने तो एक बहुत ही ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड और बड़े कॉलेज से अपनी मास्टर्स डिग्री को कंप्लीट किया था, लेकिन यार दोस्तों वही चीज उसकी गले की हड्डी बन रही थी। और अब उसको कंपनीज ये कहकर रिजेक्ट कर रही थी कि तुमने जो लेवल की डिग्री कर रखी है, हम आपको उस लेवल की सैलरी नहीं दे पाएंगे। और बड़ी कंपनीज उसको स्किल्स की कमी के कारण जॉब नहीं दे रही थी। और कोई छोटी मोटी जॉब शर्मा जी का लड़का इसलिए भी नहीं कर रहा था कि वो शर्मा जी के रिस्पेक्ट के खिलाफ हो जाएंगी। और जितना पैसा उसने डिग्री करने में गवाया है, उतना कमाने के लिए उसको भी उसमें सालों लग जाएंगे। और इन सारे रीजंस के कारण शर्मा जी का लड़का कई सालों से बेरोजगार घर पर ही बैठा है। और इससे अच्छा तो लाला जी का लड़का है, जिसने की गवर्नमेंट कॉलेज से एक डिग्री कर लिया है और उसने अपनी डिग्री करने के बाद तुरंत ही कमाना शुरू कर दिया है। फिर चाहे वो उतना ज्यादा नहीं कमा पाता, लेकिन एटलीस्ट वो अपने पापा को सपोर्ट तो कर ही पाता है। यानी कि दोस्तों, इसका मेन फोकस ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम हमको कमाना नहीं, बल्कि हमको मिडिल क्लास ट्रैप में कैसे फंसना है ये सिखा देता है। और यार दोस्तों, ये सारी चीजें जानने के बाद अब आप ही मुझे ये बताओ कि शर्मा जी जैसे लोग जो कि बाहर से अमीर दिखाई देते हैं, उनकी लाइफ सही है या फिर रेडी पर काम करने वाले लाला जी जैसे लोगों की लाइफ सही है। फिर भी यार दोस्तों, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि मिडिल क्लास लोग बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होते हैं, और अगर वो चाहे तो मिडिल क्लास लेवल से अपर क्लास में शिफ्ट हो सकते हैं। जस्ट दोस्तों, यार इनको अपने कुछ बेसिक फंडामेंटल्स को चेंज करना होगा और अपनी कुछ आदतों में सुधार करना होगा, और इसके बाद वो इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर भी निकल सकते हैं। और यार दोस्तों, बिल्कुल यही है लास्ट पॉइंट, हाउ टू एस्केप मिडिल क्लास ट्रैप। और यार दोस्तों, 6 से 18 लाख रुपए सालाना जिसकी हाउस होल्ड अर्निंग होती है, उनको हमारे यहाँ मिडिल क्लास कहा जाता है। अब यार दोस्तों, लोअर एंड में अगर 6 लाख की बात करी जाए तो ये भी कुछ कम नहीं है। और अगर आप एक गुड मनी मैनेजर हो तो आप इस लेवल की इनकम से भी अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हो और मिडिल क्लास से रिच क्लास में शिफ्ट हो सकते हो। और यार दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से 4 टाइप्स की इनकम होती है। नंबर 1, जो कि आप एम्प्लॉयमेंट के थ्रू यानी कि जॉब के थ्रू कमाते हो। नंबर 2, जो कि आप एक छोटी दुकान या फिर सेल्फ वर्क से कमाते हो। और नंबर 3, जब आप एक बड़ा बिजनेस बना के अर्न करते हो। और नंबर 4 पर होती है इन्वेस्टमेंट से बनाई गई वेल्थ। यार दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी इसे कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहते हैं। और यार दोस्तों, लगभग ज्यादातर मिडिल क्लास लोग फर्स्ट या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं और वो सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर एम्प्लॉयड होते हैं। हावेवर